मैं सारा कुछ बताने नहीं वाली हूँ क्योंकि आपको भी कुछ देखना चाहिए कि क्या होने वाला है। बट हमने 16 लड़कियों को ट्रेन किया है, नई लड़कियाँ हैं, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ मॉडल्स को पता नहीं होता है कहाँ कांटेक्ट करें, कहाँ जाए, कैसे चले, तो ये पूरा सिखाते हैं हम। एंड एक लॉन्च पैड होता है उनके लिए, तो ये उनके लिए ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, बहुत अच्छी चीज़ भी है कि जो जानते नहीं है कहाँ जाए, क्या करे, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट मैम, नए लोगों को सिखाना फिर से दोबारा तो कितना मुश्किल हो जाता है, कितना आसान हो जाता है? एक तो नए लोगों के पास आजकल कोई नया नहीं होता है क्योंकि इतना सोशल मीडिया बढ़ गया, यूट्यूब ये सब वगैरह, तो सारे लोग सब देखते हैं। कभी कभी बहुत गलत चीज़ें भी सीख के आ जाते हैं, तो वो गलत चीज़ें हमको बोलना पड़ता है कि ये गलत है, ये सही है, मगर वो ऑलरेडी हैबिट बन चुकी होती है, तो वो हैबिट तोड़ के नया सिखाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई एकदम रॉ होते हैं तो उनको सिखाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक तरफ अच्छा भी है, एक तरफ बुरा भी होता है। मैं कभी पर्सनल फेवरेट्स नहीं करती क्योंकि जब मैं सिखाती हूँ सब लोगों को तो सभी बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो तब किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, वो ही दिखता है। तो आई डोंट थिंक पर्सनल फेवरेट्स अच्छा भी है एंड मेरे लिए सब भी सेम है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सीखे और सब कुछ कर पाए। थैंक यू। शानदार तरीके से शानदार शाम के बारे में क्या कहना चाहिए? प्लीज़ देखिए और बताइए कैसी लगी। नहीं, वो तो फिल्म है, शाम के बारे में। ये तो शानदार शाम है ही है, तो अभी अंदर जाके देखते हैं और क्या माहौल बन रहा है। जज करना कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे मैच में? वो पार्टिसिपेट करने से ज़्यादा मुश्किल होता है जज करना। आपने कभी से कभी पार्टिसिपेट? मैं उनसे ज़्यादा नर्वस हूँ अभी क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे जज करते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत है कि वो लोग आगे पार्टिसिपेट करते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सो आई थिंक जजिंग इज़ द मोर डिफिकल्ट थिंग देन पार्टिसिपेटिंग। बट अगेन, आप बॉलीवुड में से कौन ऐसे दो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं आपके हिसाब से, नॉट आलिया और शाहिद कपूर, क्या बात है, स्ट्रेट अप स्टाइलिस्ट हैं आपके हिसाब से? अरे पूरा बॉलीवुड ही एकदम स्टाइल है। मैं आई हैव नो दिस थिंग तजुर्बा कि मैं उस पर कमेंट कर सकूँ, बट आई थिंक इट्स अ वेरी स्टाइलिश इंडस्ट्री। एवरीवन's रियली गॉट देयर ओन स्टाइल, they got their own way of walking, talking, wearing clothes. So I think everyone has their own space, which is really good. आप कितने बड़े बिलीवर हैं स्टाइल का? मुश्किल तो होता है, I mean of course it is, because एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, whether you're doing the right thing, whether you're judging right, being impartial, तो कभी कभी मुश्किल होता है, but I love it, it's fun. दोनों क्वालिटी चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए और एक डिवा होनी चाहिए। बट आई थिंक it's a combination. I think being stylish is it's a word used all the time, but I think either you have it or you don't. No matter what you do, you can try, but it's like I said, you either have it or not. लाइक ऐसा कहा जा सकता है लाखों लोगों में से ये 16 जो मॉडल्स हैं ये चुन के आई हुई हैं, और इतने सारे टैलेंट्स में से इतने छोटे से और टैलेंट निकले हैं, और इन्हीं टैलेंट में और छाट के आपको एक निकालना है, तो तैयारी कर लिया आपने? आपने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया अभी। आई एम वेरी नर्वस, ये सब बोलने के बाद तो पता नहीं क्या होगा अंदर, पर जैसे मैंने कहा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग इनसाइड ओवर देयर एंड सीइंग द फेमिना स्टाइल divas एंड हाउ स्टाइलिश दीज divas आर गोइंग टू बी। फिर देखा जाएगा कि कौन यहाँ से अव्वल आएगा। थैंक यू। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की शाम से? I'm excited to be here at the Style Diva, Femina Style Diva, not only because of the way these girls look.
I think it's their mind. I think that they are talking. They've come here with the freedom of expressing their mind, and that's what I'm interested to see because they're the youth, and so it'll be fun to watch that. Yeah. मैम आप जज भी हैं यहाँ पे, सो अभी से आपने डिसाइड करके रख लिया है कि कौन-कौन सी ऐसी क्वालिटीज होंगी जहाँ पे आपको लोग जज करेंगे? जी, yes. I think that सबसे important है वो उनकी वो जो there's a spark. I don't know what you would call it in Hindi, but it's a sparkle that you would see, in the person's expressions. And I think that beyond looks, that is very important for every individual. And I'm looking forward to finding that today. Ma'am, just now you said that there's something about expressing themselves. Yeah. So how do you express yourself if you want to say something? I think I express myself best with my work, and because my work is my passion, and I think anybody who has a passion with something will express themselves through that. Thank you. Yeah. आज की रात पर्सनालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, so I will be looking for somebody who has a great personality, fashion sense बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये दो चीज़ मतलब दाहिने में रख के फिर I will be choosing people. फैशन और पर्सनालिटी की बात आती है, ज़्यादा से मैंने आपके तो बॉलीवुड पे आ जाते हैं, यहाँ पे बॉलीवुड में आपके हिसाब से who's that one actor, who's that one actor? आई थिंक आजकल तो हर एक्टर के पास पर्सनालिटी है और एटीट्यूड है और बहुत अच्छी स्टाइल सेंस है। देखो तो नए लॉट के एक्टर्स शुरुआत से ही सबको पता है कि ये फैशनेबल है और ये उनकी स्टाइल है, सो उनके स्टाइलिस्ट भी बहुत वेल ट्रेंड है और वेल वर्स्ड है फैशन फोरकास्ट करके। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बहुत आते हैं, उनको पुश करते हैं। So I think today's new actors, even the ones which are there, from Shilpa Shetty, Bipasha to Katrina, to Deepika, to Priyanka, everybody is very well dressed. Kangana is she has her own personality. So हर अपनी एक personality लेके push कर रहे हैं। Your personal favorite must be, Bipasha. I think yes, I'm very biased towards Bipasha because she's a very close friend of mine, और I know her since 12 years. शी इज़ वन वुमन वो जो इंडियन में भी बहुत खूबसूरत और इंडियन दिखती है और वेस्टर्न पहनेगी तो बहुत सेंशुअल और सेक्सी दिखती है। थैंक यू वेरी मच।